Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Vinita Gupta and I hope you all are doing good. And today I'm going to talk about मिलीफोलियम medicine which is a very important for you. And वीडियो को कहीं से स्किप मत करें, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। और वीडियो पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जैसा कि मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिलीफोलियम के बारे में बात करते हैं। तो मिलीफोलियम क्या है? मिलीफोलियम मेडिसिन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रक्तस्राव होते हैं, यानी हैवी ब्लीडिंग होती है। वो बॉडी के कहीं किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि नाक से हो गया, कान से, मुंह से हो गया, अगर आपके वजाइनल पार्ट से हो रहे हैं, या वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम साथ में है, साथ में रेक्टम से बहुत ज़्यादा हेमरेज ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको ये मेडिसिन यूज़ करके उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिलीफोलियम में देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं वो भारी सामान अगर उठा लेते हैं तो उनसे भी उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जो पेशेंट होते हैं अचानक से सर घुमा लेते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, तो उनको अचानक से चक्कर आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर वो जिम जाते हैं या किसी तरह का परिश्रम करते हैं तो वो जिम में अगर बहुत भारी सामान उठा लेते हैं या अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में जो महिलाएं होती हैं उनकी अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग पीरियड्स में, चाहे अबॉर्शन के टाइम पे, आफ्टर अबॉर्शन में भी अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड का रंग बहुत ज़्यादा चटक लाल है, साथ में उनको अगर पोस्टमार्टम में भी अगर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग की वजह से उनको ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। साथ में इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे लंग से या रेक्टम से इनको अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो वहाँ के लिए भी ये बहुत मेडिसिन है। या कोई नर्व या माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग यानी एपिटैक्सिस की प्रॉब्लम्स होती है, जो कि गर्मियों में या किसी भी मौसम में महिलाओं में या पुरुषों में, जो यंग लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनके नाक से ब्लड आने लगते हैं कभी कभी, वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। साथ में अगर आपके एयर पैसेज में या म्यूकस में आपको ब्लड आते हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, या आप किसी काम को करने से गिर जाते हैं तो अगर आपकी बॉडी से किसी भी पार्ट में चोट लगने की वजह से अगर ब्लीडिंग होती है तो वहाँ के लिए मेडिसिन बहुत उपयोगी है। साथ में हम देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, सिम्टम्स में देखते हैं कि जो पेशेंट होते हैं वहाँ से ब्लड आने लगते हैं, वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये मिलीफोलियम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्राव होते हैं, रक्त स्राव होते हैं, यानी हैवी ब्लीडिंग होती है। साथ में हम देखते हैं जो पेशेंट होती है, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी या पोस्टमार्टम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकने का नाम लेती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ में बहुत चटक लाल होती है। साथ में अगर आप अबॉर्शन के टाइम पे भी अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो वहाँ के लिए ये मिलीफोलियम मेडिसिन यूज़ किया जाता है। या गिरने पे, चोट लग जाने पे अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मिलीफोलियम वहाँ पे भी यूज़ बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर खांसी की प्रॉब्लम देखते हैं तो जो पेशेंट होते हैं उन खांसी बहुत ज़्यादा होती है, यक्ष्मा की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, या चेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव फील होते हैं, ऐसे में भी अगर हाइट से कोई पेशेंट गिर गया है और उसके कलेजे में बहुत ज़्यादा हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और या तो उनकी प्रॉब्लम्स दोपहर में खांसी, थोड़ा सा खांसी के म्यूकस में अगर ब्लड होता है, वहाँ के लिए भी मिलीफोलियम बहुत अच्छा काम करता है। अगर मिलीफोलियम की बात करते हैं तो ये अगर रेक्टम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, जैसे बवासीर की प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत लोगों को खूनी वाली बवासीर होती है, जब भी पेशेंट डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही होती है, टप टप ब्लीडिंग चू रहा होता है, या बहुत ज़्यादा इनको उसके वजह से बहुत ज़्यादा थकान फील होते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है रेक्टम से, तो ऐसे में भी मिलीफोलियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको एपिटैक्सिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नोज ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी एपिटैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ये मिलीफोलियम के पिक्यूलियर सिम्टम्स हो गए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरे चैनल पे नया कुछ सीखने को मिलता है या मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आगे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और